अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लेक्चर 9 रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेनिंग सबस्ट्रिंग। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सबस्ट्रिंग क्या होता है और सबस्ट्रिंग कैसे डिफाइन होगा। मतलब किसी भी लैंग्वेज में सबस्ट्रिंग होना चाहिए तो उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। और लास्ट में 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो सब स्ट्रिंग को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। लेक्चर 8 के अंदर इसको मैंने डिफ़ाइन किया था। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड कि दुनिया में कोई भी ऑटोमेटा होता है हम उसके लिए लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। और लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ मेथड्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड होता है जिसमें हम स्ट्रिंग्स की हेल्प से लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग्स की किस तरह की हेल्प से? पावर, कॉन्केटिनेशन और यूनियन की हेल्प से। तो आज के लेक्चर में देखते हैं कि सब स्ट्रिंग क्या होता है और इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखें कि सब सब क्या है। ये एक इंग्लिश का प्रीफिक्स है। तो ये जो 3 लेटर का वर्ड है SUB, सब, ये किसी के साथ भी जोड़ा जाए तो उसका मतलब ये होगा कि वो उसका छोटा हिस्सा है। जैसा कि एक वर्ड है हेडिंग और दूसरा होता है सब हेडिंग। सब हेडिंग मतलब उसका छोटा सा पार्ट। इसी तरह सब स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। तो ये तो क्लियर हो गया कि सब का क्या मतलब होता है, स्मॉलर या छोटा। अब देखें आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है, एक स्ट्रिंग है AA BA ये एक स्ट्रिंग है। आप इसमें से कोई एक हिस्सा उठा लें, कोई एक पार्ट उठा लें तो वो इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग होगा। अब इस होल स्ट्रिंग से मैं एक हिस्सा उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने AB उठा लिया जो सेंटर में है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सब स्ट्रिंग कहलाएगा। तो अब इसके एक एग्जांपल करते हैं। डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग BA। अब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर सब स्ट्रिंग BA होना चाहिए, उसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। मतलब उस रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई भी स्ट्रिंग बने लेकिन उसमें BA लाजमी होना चाहिए। तो वो कैसे बनाएंगे ज़रा आप भी सोचें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लिख देना है BA, क्योंकि ये तो मस्ट है ना, ये तो होना चाहिए। तो यहाँ पे BA लिख दिया। अब देखें BA तो होना चाहिए, ये तो मस्ट आ गया। अब BA से पहले भी कुछ हो और बाद में भी कुछ हो, उसके लिए कोई बात नहीं कही गई। हमें कौन सी शर्त पे मजबूर किया गया कि BA होना चाहिए। तो पहले कुछ भी आ सकता है। तो आप सोचें ज़रा कि लेक्चर 8 के अंदर हमने एक लैंग्वेज डिफ़ाइन की थी कि जिसमें नल स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, या A आ सकता है या B आ सकता है। अगर हम ऐसा लिखें कि A+B⁻⁻, तो देखें BA से पहले कुछ भी आ सकता है, वो नल भी हो सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता, या A भी आ सकता है या B भी आ सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगा उसमें BA तो मस्ट होगा। और आखिर में भी इसी तरह कुछ भी आ सकता है, तो सेम ये ही आप आखिर में भी लिख दें। तो लास्ट में A भी आ सकता है, लास्ट में B भी आ सकता है, लास्ट में कुछ भी नहीं आ सकता। तो ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। किसके लिए? सब स्ट्रिंग के लिए। अब देखेंगे इस एक्सप्रेशन से जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे उनके अंदर सब स्ट्रिंग BA जो है वो लाजमी होगा। आप एक और क्वेश्चन करते हैं। जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स करेंगे उतना अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अब क्वेश्चन है ऑल स्ट्रिंग्स विच डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग BA। तो पहले एग्जांपल में तो BA होना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि BA नहीं होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सोचें ज़रा। अगर हम ऐसे लिखें B*A*, तो एक बार B भी आ जाएगा, एक बार A भी आ जाएगा, तो BA तो बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ गौर करें क्वेश्चन के अंदर कि BA यानी कि B के बाद A है, तो हम B से पहले A अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं A*B*, मतलब एक A होगा या एक B होगा, A भी बन जाएगा, BA तो नहीं बना ना। या दो A हैं और एक B है,
डबल ए बी, तो डबल ए बी बन गया, लेकिन बी ए तो नहीं बना ना। तो इस तरह से जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे वो बी ए उनके अंदर नहीं होगा। तो ये वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग 00। तो ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर सब स्ट्रिंग 00 होना चाहिए। तो अब 00 के लिए करते हैं। तो सबसे पहले 00 लिखेंगे। इससे पहले कुछ भी हो सकता है और इसके बाद भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, और इसके बाद ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ज़ीरो प्लस वन स्टार। ये क्लीन स्टार को क्यों यूज़ किया गया है, ये लेक्चर 8 के अंदर आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। इसी तरह आखिर में भी कुछ हो सकता है, तो ज़ीरो प्लस वन फिर स्टार लगा देंगे। तो अब देखें यहाँ से इस एक्सप्रेशन से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे तो वो हमारे क्वेश्चन को डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, पहले एक भी ज़ीरो हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक वन भी हो सकता है, दो वन भी हो सकते हैं, लेकिन दरमियान में दो ज़ीरो हर एक स्ट्रिंग के अंदर बनेंगे। एक और क्वेश्चन के ऑल स्ट्रिंग्स विच डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग 00। अब ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर 00 स्ट्रिंग ना हो, यानी कि सब स्ट्रिंग 00 ना हो। तो सबसे पहले हमने लिखा ज़ीरो। एक ज़ीरो तो हो सकता है ना, दो ज़ीरो नहीं हो सकते, तो एक तो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्लस वन कितने भी हो सकते हैं, तो उसके लिए वन स्टार लगाया। ज़ीरो ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। इसके बाद वन कितने भी हो सकते हैं, दरमियान में एक ज़ीरो होगा, और लास्ट में वन कितने भी आ सकते हैं। तो अब देखें, इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे तो उनके अंदर कहीं पे भी 00 इकट्ठा नहीं होगा, यानी कि सब स्ट्रिंग 00 वहाँ पे नहीं बनेंगे। अब देखें कि यहाँ पे 0 प्लस वन डालो। प्लस का क्या मतलब है, प्लस का मतलब और है, क्लीन प्लस के अंदर पड़ा हुआ है, इसको भी देख लेना। तो 0 आ सकता है पहले, या फिर वन आ सकता है, ठीक है, प्लस का मतलब और होता है। फिर उसके बाद या वन आएगा पहले, या फिर वन के बाद एक ज़ीरो आएगा, फिर वन के बाद एक वन भी आ सकते हैं, दो वन भी आ सकते हैं, और नल भी हो सकते हैं। तो कहीं पे भी इस एक्सप्रेशन में जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगे वो 00 नहीं होंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पेपर्स के अंदर भी आता है। ऑल स्ट्रिंग्स विच डू नॉट कंटेन द सब स्ट्रिंग 101। ये एग्जांपल थोड़ी मुश्किल भी है, इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसी लैंग्वेज बनानी है, ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसके अंदर 101 कहीं पे इकट्ठा ना आए। तो सबसे पहले हम करते हैं ज़ीरो स्टार। तो शुरू में ज़ीरो कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद वन कितने भी आ सकते हैं, तो वन स्टार लगा दिया। उसके बाद दो ज़ीरो के बाद स्टार लगा दें, क्योंकि यहाँ तो 101 की बात हो रही है कि वन और वन के दरमियान में एक ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो आप दो ज़ीरो लगा दें। तो इस तरह या नल स्ट्रिंग बनेगा, या 00 बिल्कुल नहीं होंगे, या फिर दो ज़ीरो तो मस्ट होंगे। इसके बाद चार ज़ीरो भी हो सकते हैं, 5, 6, 10, लेकिन बात यह है कि एक ज़ीरो नहीं बनेगा। उसके बाद वन भी कितने हो सकते हैं, और ज़ीरो भी रिपीट हो सकते हैं बार बार। उसके बाद वन कितनी बार भी आ सकते हैं और ज़ीरो कितनी बार भी आ सकते हैं। तो वो ऊपर वाले सब स्ट्रिंग जो हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन से कभी भी कोई कहीं किसी जगह पे जाके भी रिपीट नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से भी इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर इस लेक्चर के पॉइंट सारे क्लियर हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।